ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमारे सोने मेरी एक्सपायर कर रहा है और मैं तमाशा देख रहा हूँ बैठ के यहाँ पे। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा ऊपर से, ताकि हमारे इमरजेंसी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। कम से कम 8 या 10 ऑक्सीजन सिलेंडर है, ताकि मरीज को मैं से जो नीड है वो तो मैं दे सकूँ। अगर नहीं है तो मैं ऐसी नौकरी करने से रिजाइन तक चला जाऊँगा यहाँ से। मैं ऐसी नौकरी में तत्काल में रिजाइन देना चाहता हूँ, मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। तो हमारे सामने मरीज मरे, मैं तमाशा देखूँ। पंचायत चुनाव में सत्ता की लड़ाई, अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की लड़ाई। ये युद्ध है कोरोना महामारी से, जिसमें रावण और विभीषण तो हैं, लेकिन भगवान राम के सेना का इंतजार। बहुत हालत खराब है। ये महिला जिस पेशेंट को लेकर कोई मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, उसे अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। किसी निजी अस्पताल में वो एडमिट हो भी जा रहा है तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन की वजह से उनकी जान अगर जाएगी तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही खराब है और बहुत ही निंदनीय होगी। डीएम साहब फोन नहीं उठा रहे, सीएमओ फोन नहीं उठा रहे। स्थिति बहुत ही नियंत्रण के बाहर जा रही है। क्या मतलब पहले जैसे आम दिनों में होता था उससे बहुत ज़्यादा की तरह नहीं है। आम दिन में बहुत आते थे तो 25 से 30 आते थे, हद ही हद। हाँ। आज की डेट में 100 से पार आ रहे हैं। 100, 110, 105, 115, 95 ऐसे करके आ रहे हैं। ये पिछले 10 दिनों से 10 दिनों से भी 15-20 दिनों 10-15-20 दिनों से है। यहाँ पर कभी वही स्थिति है, वहाँ का भी वही स्थिति है। ये केवल यहाँ का है, उस वाले का भी अलग है। उस वाले का अलग है। जनपद गाजीपुर में करीब 5 से 10 शमशान घाट हैं और मौत के आंकड़े चिंताजनक हैं। यदि ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो फोन उठाने में इतनी शर्म क्यों आ रही है? यदि ऑक्सीजन उपलब्ध है तो सीएमओ साहब गायब क्यों है? दूसरे लोगों की बात तो छोड़िए, मैंने खुद सीएमओ और डीएम को कई दफा फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। सरकार के द्वारा बनाई गई परिस्थितियां कुछ ऐसा ही संदेश देती हैं कि पंचायत चुनाव कोरोना महामारी से ज्यादा अनिवार्य है। तस्वीरों में दिख रहे ये शिक्षक हैं, कुछ सरकारी तो कुछ गैर सरकारी कर्मचारी भी हैं। ये पंचायत में ड्यूटी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कोरोना संक्रमण के बीच इनकी लड़ाई और कठिन हो गई है। अब इनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये तो पहुंचे हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, ताकि सरकार के आदेशों का पालन हो सके, निर्देशों का पालन हो सके
और इनकी रोजी रोटी बची रहे। पिछले दिनों पंचायत चुनाव की ड्यूटी करने वाले करीब 135 शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की मृत्यु हो चुकी है। कई संक्रमित भी पाए गए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने संक्रमितों का निःशुल्क इलाज व मृतकों के परिजनों को 50 लाख की सहायता व अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की है। मरीज अस्पतालों में तड़प रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी व्यस्त हैं, क्योंकि दूसरे तरफ पंचायत चुनाव है। एक प्रशासनिक अधिकारी को दो मुंहे तलवार पर बैठा दिया गया है, वो करे तो क्या करे। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में जनपद गाजीपुर में आम जनमानस ने जमकर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई। तस्वीरों में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और आप लोग वोट देने आए हुए हैं, ना सोशल डिस्टेंस दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। अगर इसमें अगर कुछ आप लोग को हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोगों ने तो अपने अनुसार मास्क वगैरह लगाया है। हालांकि मैं सैनिटाइजर भी लिया हूँ अपने पास सैनिटाइज करने के लिए, ये व्यवस्था है मेरे पास। तो मैम हम ये जानना चाहते हैं कि आप वोट देने आए हैं और सोशल डिस्टेंस भी नहीं दिख रहा है, तो इसमें आप इसमें क्या आप दिखाइले मरेंगे, यही तरह मरेंगे? ये बताइए। तो महंगाई है, सस्ता है कभी कुछ भी नहीं सस्ता है। इतना पब्लिक जान जाता है, 100 रुपये 1 रुपया 10 रुपये महंगे, सस्ता मिले वाला नहीं। ठीक है, तो सरकार ये भी तो कह रही है कि सोशल डिस्टेंस बना कर रही है। आप लोग आज मरेगी कल मरेगी बताइए। परिवार मैं तो हूँ गाजीपुर जनपद के बिरनो ब्लॉक में, और यहाँ पर आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान हो रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं काफी भीड़ है कोरोना महामारी के बीच। मतदान करने पहुंचे लोगों के साथ बातचीत में ये तो स्पष्ट हो रहा था कि वो जागरूक नहीं है। उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। यदि इस भीड़ में कोई भी व्यक्ति संक्रमित हुआ तो वो दूसरे में संक्रमण फैला सकता है और ये संक्रमण का चेन बन सकता है। तो सतर्क रहने की जरूरत भी है। कुछ तो मतदाता ऐसे भी थे जो वहां पर बेहोश होकर गिर पड़े, लेकिन तब भी उन्हें मतदान करना था। एक तरफ कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है, सुविधाओं की कमी है और उस कमी को छिपाने के लिए लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। खबरें तो ऐसी आ रही हैं जैसे लगता है कि हम लोकतंत्र में नहीं किसी राजतंत्र में जी रहे हैं। जनपद में धारा 144 लागू है। 5 लोगों से ज्यादा कहीं कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन चुनाव प्रचार में तो जाके देखिए साहब, 5 क्या 25 मिलेंगे। सैकड़ों प्रत्याशी ऐसे हैं जो चोरी छुपके भीड़ लेके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की नजर कहाँ जाएगी और जाएगी भी कैसे? व्यस्त जो है, 4 कामों में सरकार ने बजा जो दिया है। चुनाव भी देखना है, कोरोना भी देखना है, क्या करेगा अधिकारी? नामांकन की भीड़ हुई और उस भीड़ को आपने देखा होगा, अखबारों में देखा होगा, खबरों में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल पर तो जरूर देखा होगा। उस भीड़ को देखा आपने? ना सोशल डिस्टेंस था, कहीं तो मास्क भी नहीं था। हाँ, हड़काया जा रहा था, चलान किया जा रहा था, लेकिन जरा सोचिए उसका नतीजा क्या हुआ। रिजल्ट आया कि गाजीपुर में तमाम नामांकन केंद्र जो थे, जहां नामांकन प्रक्रिया हो रही थी, उनमें से 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। पिछले दिनों अन्य जनपदों से खबर आई जहां पंचायत चुनाव हुआ था। उन चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी और ड्यूटी करने वाले शिक्षकों में से करीब 100 से ज्यादा शिक्षकों की मृत्यु हो गई कोरोना से। ये अखबार की खबर है, मेरी खबर नहीं है। थोड़ा पढ़ा कीजिए। सरकार तो कह रही है व्यवस्थाएं सारी हैं, चुनाव भी होगा और कोरोना को भी भगाएंगे, लेकिन देखते हैं होता क्या है। लेकिन उन अधिकारियों को जरा सोचना चाहिए। इंसान है वो भी मानव है, उनको भी मानवता दिखानी चाहिए। आईने पे खड़ा होकर अपने आप को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि दूसरे के बच्चों और परिवार के साथ क्या होता होगा, उनकी माँओं के साथ क्या होता होगा, उनकी बहनों के साथ क्या होता होगा, जो इस संक्रमण को झेल रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जरा सोचिए यदि उन अधिकारियों के परिवार के साथ ऐसा हुआ तो उन्हें कैसा महसूस होगा। सोचना जरूरी है, सोचोगे तभी कुछ बदलेगा, और चुप रहोगे तो गुलाम बन जाओ। कुछ मरीज हैं और कुछ कर्मचारी हैं जो कैमरे पे न आने की शर्त पे बहुत सारी बातें बता रहे हैं। कर्मचारियों का तो कहना यह है कि बहुत सारे मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनको केवल थोड़े मोड़े लक्षण हैं, लेकिन वो परेशान हो जा रहे हैं।
उनके ऑक्सीजन का लेवल भी अच्छा है, लेकिन वो दादागिरी कर रहे हैं और जबरदस्ती ऑक्सीजन छीन रहे हैं। कुछ परिजनों का कैमरे पे न आने की शर्त पर कहना है कि उनका मरीज तड़प रहा है, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। कभी आते हैं, थोड़ा ऑक्सीजन देते हैं, फिर चले जाते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और जब बात की जाती है कि ऑक्सीजन की कमी क्यों है, तो कहना है हाँ 2 दिनों से कमी चल रही है, तीसरे दिन ठीक हो जाएगा। जरा सोचिए, 2 दिन में मरीज के साथ अगर कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपके 2 दिन वाले एक्सक्यूज, 2 दिन वाले बहाने से किसी की जान, किसी की जिंदगी वापस आ सकती है। अपना फोन तो उठाइए साहब, और फोन ना उठा सकें तो ट्विटर का जवाब दीजिए, वो भी ना दे सकें तो एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर दीजिए, मैं तो फोन नहीं उठाऊंगा, मैं ट्विटर का जवाब नहीं दूंगा, और यदि मुझसे कोई सवाल पूछेगा, यदि कोई सच्चाई दिखाएगा तो मैं उसके ऊपर मुकदमा कर दूंगा। यदि इस समस्या से समाधान पाना है तो हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना की जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण करना चाहिए, वहां कोरोना की जांच होनी चाहिए, बेसिक उपचार देना चाहिए, जिससे अस्पतालों में अनचाही भीड़ से बचा जा सके। सिचुएशन चल रही है कोविड को लेकर, और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, हॉस्पिटल ब्लॉक हो जा रहे हैं, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये महामारी का दौर है। किसी को अगर जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे उसको बुखार होता है, बदन में दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, उल्टी होती है, तो आज के दौर में अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमको प्रथम दृष्टया ये मान के चलना चाहिए कि ये कोविड ही है। और पेशेंट जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, अपना टेस्ट करा रहे हैं, अगर उसकी डायग्नोसिस अर्ली स्टेज हो रही है तो इसका ट्रीटमेंट लगभग संभव है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि हमारे ज़्यादातर मरीज रूरल एरिया के हैं और वो लेट आ रहे हैं। वो लगभग 7वें-8वें दिन आ रहे हैं जब उनकी सांस फूलना शुरू हो जा रही है। और जब सांस फूलना शुरू हो जा रही है तो आप ये मान के चलिए कि करीब आपका लंग 40 से 50% कोविड के बीमारी में इन्वॉल्व हो चुका है। तो सभी जनपदवासियों से मेरा ये आग्रह है कि बुखार, बदन दर्द, खांसी, सर्दी जुकाम, गले में खराश, ये कोई भी लक्षण आते हैं तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं। और आज के समय में इसका सबसे अच्छा जांच HRCT है, जिसको हम लोग हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी कहते हैं। इसमें लंग्स की बिल्कुल साफ पिक्चर आती है और उससे हम लोगों को अंदाजा ये लग जाता है कि इस कोविड निमोनिया के प्रोसेस में कौन सा लंग और कितना इन्वॉल्व हुआ। दूसरी जांच है C रिएक्टिव प्रोटीन। ये बॉडी के इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को बताता है कि हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स टू द वायरस कितना है। जिसकी बॉडी जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही है, जितना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसमें CRP उतना ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो इन 2 बेसिस पे हम लोग ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि पेशेंट माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर ग्रेड का है। तीनों के ट्रीटमेंट अलग अलग हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मैं इस बात पे दूंगा कि जनपदवासी जल्दी से जल्दी अगर ये सिम्टम्स होता है तो हॉस्पिटल जाएं और अपनी जांच कराएं। एज ए डॉक्टर आप गाजीपुर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि सीरियस पेशेंट्स के लिए क्या गाजीपुर तैयार है या नहीं? नहीं, जो बहुत सीरियस पेशेंट आ रहे हैं जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 70 के नीचे जा रहा है, तो ये काफ़ी सीरियस पेशेंट्स हैं। इसमें हम लोगों को बहुत स्लो और प्रेशर के साथ ऑक्सीजन लेने की जरूरत होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट सबका बराबर है, मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं है। जो मेरे यहाँ है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, वो हिंदुस्तान के सभी हॉस्पिटलों में वही ट्रीटमेंट है। लेकिन प्रेशर के साथ ऑक्सीजन देने की व्यवस्था हम लोग के यहाँ इस जिले में नहीं है। ऐसे पेशेंट्स को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है या बाइपेट की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से हम लोग को इनको आगे की ओर रेफर करना पड़ता है। देखते रहिए ABT न्यूज। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।